राहुल गांधी का हर प्रयास जारी, मुस्लिम हो तो आरक्षण, हिंदू हो तो कांग्रेस का ठेंगा। वक्फ बोर्ड से भी बड़ा बीज कर्नाटक में कांग्रेस ने बोया, शाह ने जड़ से उखाड़ फेंका। वक्फ बोर्ड चाहिए, 370 चाहिए, कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण चाहिए, शाह गुस्से से लाल क्यों हो गए? ये 3 मिनट की रिपोर्ट आपको समझा देगी देश को क्यों चाहिए अमित शाह। सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर कांग्रेस क्या क्या करती है, जनता कई बार समझ नहीं पाती। जिस वक्त देश में वक्फ बोर्ड पे मंथन जारी था, उससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ऐसा पासा फेंका था जो हिंदुस्तान की कहानी को उल्टा घुमा देता। वक्फ बोर्ड पे राहुल गांधी वोट देने संसद में आते हैं। जिस वक्त राहुल गांधी संसद की तरफ बढ़ते हैं, उस वक्त उनकी एक तरफ इमरान प्रतापगढ़ी थे, दूसरी तरफ इमरान मसूद। यानी राहुल गांधी ये इशारा करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें क्या चाहिए। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसका मतलब क्या होता है जब आप जान पाएंगे तो आपके पैरों तलों से जमीन खिसक जाएगी और शाह की एंट्री यही होती। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने का फैसला किया। सिद्धरमैया सरकार ने कर्नाटक पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्यों और 1 करोड़ रुपए तक के वस्तु सेवा ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। इस आदेश में शाह से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। वो कहते हैं वोट बैंक के लिए कांग्रेस धर्म के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण देना चाहती। ये फैसला असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। थोड़ा कांग्रेस का असली चेहरा देखिए। शाह ने आर्टिकल 370 खत्म किया, लेकिन कांग्रेस 370 लागू करना चाहती। ये उमर अब्दुल्ला का चुनावी वादा था और कांग्रेस के 6 विधायक अब्दुल्ला सरकार में साथी। वक्फ बोर्ड पे सरकार सख्त कानून लेकर आई तो सोनिया गांधी कहती हैं ये विधेयक संविधान पे हमला है। यानी कल को सरकार आएगी तो फिर कानून पलटने की कोशिश भी हो सकती। शाह खुलकर कहते हैं हमारा देश संविधान से चलता है और कर्नाटक में कांग्रेस का 4% मुसलमानों को आरक्षण गैर संवैधानिक, हम इसका विरोध करते, कोर्ट में भी नहीं टिकेगा। हालांकि देश की जनता से सवाल है कि अमित शाह देश में कांग्रेस की सोच से मुकाबला कब तक करेंगे। कांग्रेस पहले ही इतने बीज बो चुकी है कि उसे काटने में मोदी सरकार को 11 साल लग गए। जैसे ही मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में कानून लेकर आती है, वैसे कर्नाटक सरकार सरकारी टेंडर में 4% वाला आइडिया लेकर आई, जो साफ दावा करता है कि देश में अगर सत्ता राहुल गांधी के हाथ में आई तो वो हर कानून को ऐसे बनाएंगे जिसमें टेंडर भरते वक्त, नौकरी का फॉर्म भरते वक्त, मनरेगा में लाभ लेते वक्त हर जगह मुस्लिम हिंदू में भेदभाव किया जाएगा और मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। 7 मार्च को कर्नाटक के विधानसभा में खुद वहां के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दावा ठोका कि हम इस कानून को लाते हैं, हम मुसलमानों को सरकारी टेंडर में आरक्षण देंगे। सवाल है कि अगर शाह कांग्रेस के कानून के खिलाफ न खड़े होते तो देश का क्या होगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर पहले ही खुली छूट दी गई। कर्नाटक में सरकारी टेंडर में भी कांग्रेस हिंदू मुस्लिम करने लगी तो शाह को बीच में आना पड़ा, बोलना पड़ा और कहना पड़ा देश संविधान से चलता है, किसी की मर्जी से नहीं। 4% आरक्षण पूरी तरह से असंवैधानिक है। देश को 2 भागों में बांटने की नीति कांग्रेस की पुरानी रही। कभी वक्फ बोर्ड लाना, कभी कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू करना, कभी देश के हिंदुओं को दरकिनार करना और मुसलमानों को टेंडर में आरक्षण देना, तो कभी कोई ऐसा ऐलान करना जो हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी के हित में नहीं होती। जबकि शाह कांग्रेस द्वारा बोए हर पेड़ को काटते हैं जिसका कांटा देश को चुभता है, लेकिन शाह उस कांटे को हटाने के लिए कर्नाटक सरकार के सामने भी ये दावा करते हैं कि ये असंवैधानिक है और हम इसे रोकेंगे, इसका विरोध करते हैं।